हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो CUT PG ज्योग्राफी का पेपर है पिछले 4-5 सालों में उसका क्या ट्रेंड रहा है, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हमें पूरा सिलेबस पर सेम फोकस नहीं करना रहता है। जो हमारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वो जानकारी हमें मिलती है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को देख के। तो इस वीडियो में हम हर सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हर ईयर वो बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में डिफरेंट सेगमेंट्स में मैंने इसको बांटा है। जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोज्योग्राफी में इसको मैंने बांट के रखा है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि अब 2022 से CUT स्टार्ट हुआ है। 2022 से CUT में किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आए, 23 में कितने आए, 24 में कितने आए और 25 में कितने आए, और ऑन एन एवरेज इन 4 सालों में कितने हर सेगमेंट से पूछे गए हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में अगर हम देखें तो 2022 में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2023 में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में 6 क्वेश्चन और 25 में भी 6 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इन 4 सालों में जियोमॉर्फोलॉजी का एक डिक्रीजिंग ट्रेंड रहा है। दो दो क्वेश्चन हर ईयर्स जो है घटे हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि जियोमॉर्फोलॉजी से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और अगर हर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपके यहाँ से 25 से 30 नंबर का ये सेगमेंट जियोमॉर्फोलॉजी आपका रहता है, राइट। अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो जो पहला ईयर 2022 था, 2022 में CUT में यहाँ पे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड क्लाइमेटोलॉजी का बढ़ा है। तो 23 में 6 क्वेश्चन, 24 में 7 क्वेश्चन और 25 में 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ से भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए तो 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से इस सेगमेंट से पूछे जाएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। आगे ओशनोग्राफी की बात करें तो इसका छोटा सिलेबस रहता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के कंपैरेटिवली यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका CUT PG है, चाहे कोई और ज्योग्राफी का एग्जाम है जैसे नेट का एग्जाम है। तो ओशनोग्राफी से हमेशा कम ही क्वेश्चन आते हैं। तो 22 में 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे और 23 में यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 24 में यहाँ पे 5 हो गए और 25 में यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन घटा, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन इस सेगमेंट से ओशनोग्राफी से भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। लास्ट सेगमेंट फिजिकल ज्योग्राफी का है आपका बायोज्योग्राफी, या जिसको हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में भी काउंट करते हैं। तो इसमें 2022 में 5 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, 23 में टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से आए थे और 24 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे, 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए थे और इस साल 2025 में केवल 5 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो एवरेज देखें तो एवरेज इसकी भी 6 से 7 बैठती है। तो आप मान के चलिए कि एनवायरमेंट या जो बायोज्योग्राफी है उसमें भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, राइट। तो अब हम ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें कि ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखें तो 2022 में 21 क्वेश्चन आए थे, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर का 28% क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के थे, राइट। 2025 में अगर देखें, सॉरी 2023 में अगर देखें तो टोटल 25 क्वेश्चन थे, यानी कि 34% इस सेगमेंट से पूछा गया था। और 2024 में और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 27 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से 2024 में पूछे गए थे, यानी कि 36% आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2025 में इस साल सिर्फ 23 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो अगर आप टोटल ऑन एन एवरेज देखें तो 24 या 25 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी के आपको आएंगे ही आएंगे, यानी कि 32% क्वेश्चन आपके फिजिकल ज्योग्राफी से कवर हो जाते हैं। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे सबसे कम देखें तो 21 क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा 27 क्वेश्चन थे। तो आप एक रेंज भी देख सकते हैं कि कम से कम अगर हम आएंगे तो हमें 21-22 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ भी गए तो 27, 28, 29 क्वेश्चन तक यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एनालिसिस से आपको पता चलता है कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी आती है। ह्यूमन ज्योग्राफी के सेगमेंट्स थोड़ा ज़्यादा हैं, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट हो गया आपका, पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गई, उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गई। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मैंने रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और रीजनल ज्योग्राफी के पार्ट्स को ऐड कर रखा है। इसमें कल्चरल ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कई बार, और सेटलमेंट में अर्बन ज्योग्राफी और रूरल ज्योग्राफी को मैंने ऐड किया हुआ है। तो अगर हम ज्योग्राफिकल थॉट से स्टार्ट करें तो ज्योग्राफिकल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 2022 में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे,
2023 में यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे केवल, 2024 में यहाँ पे 7 क्वेश्चन, 2025 में भी यहाँ से 6 क्वेश्चन आए थे। क्लियर। तो ऑन एन एवरेज आप देखें तो जियोग्राफिकल थॉट से 7 से 8 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आप ये मान के चलिए। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में थोड़ा कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। अगर मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी यहाँ पे सिर्फ जो आपकी कोर पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, थ्योरेटिकल जैसे कोई थ्योरीज होगी उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो आपके डेटा पूछा जाता है इंडिया लेवल पे वो इंडियन ज्योग्राफी में ऐड किया हुआ है। तो जो थ्योरीज हो गई, ठीक है, उससे रिलेटेड जो कोर पॉपुलेशन ज्योग्राफी है मैं सिर्फ उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2022 में 4 क्वेश्चन थे, 2023 में 6 क्वेश्चन हो गए, और 2024 में 2 क्वेश्चन थे, 2025 में भी 2 ही क्वेश्चन थे। तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन पॉपुलेशन ज्योग्राफी की जो थ्योरीज वगैरह है वहां से पूछे जाएंगे, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मिकेंडर और हार्टमैन की जो थ्योरी है वो ही यहाँ पे आपको पूछी जाएगी, उसी से थ्योरी का नाम वगैरह पूछ लेंगे, और बाकी ज़्यादा कोई आता नहीं। एक क्वेश्चन आया है 22 में, 23 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 24 में भी एक क्वेश्चन था, 25 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा सब पार्ट्स हैं। जैसे रिसोर्सेज के जो भी क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हमने मान ली है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उसको ऐड किया हुआ है। तो 2022 में यहाँ से कुल 5 क्वेश्चन थे, 23 में टोटल 10 क्वेश्चन, 24 में टोटल 7 क्वेश्चन, और 25 में टोटल 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछे गए थे। ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आपके बनते हैं। आगे हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें तो कल्चरल ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आया था 22 में, 23 में भी एक क्वेश्चन, और 24 में 2 क्वेश्चन, और इस साल 25 में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा था। ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट से पूछे जाएंगे। अब हम सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें जिसमें हमने अर्बन और रूरल ज्योग्राफी को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ से 2022 में 4 क्वेश्चन थे, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं था, और 24 में यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, और 25 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन सेटलमेंट ज्योग्राफी के भी आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक। तो अब हम टोटल देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में 2022 में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 34% आपका सेगमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी से कवर हो रहा था। 2023 में टोटल 23 क्वेश्चन थे, और 31% वहाँ पे सेगमेंट कवर हो रहा था। 2024 में 20 क्वेश्चन थे, 27% सेगमेंट कवर हो रहा था, और 25 में आपके इस साल क्वेश्चन कंपेरेटिवली जो है कम पूछे गए हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो ट्रेंड है वो थोड़ा घटा है इन 4 सालों में, तो सिर्फ 21% क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज यहाँ से भी 20 से 25 के बीच जो है क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे ह्यूमन ज्योग्राफी से भी। तो 28 to 30% पेपर आपका ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करता है। क्लियर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को भी मैंने 4 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है, जिसमें कार्टोग्राफी है, सर्वेइंग टेक्निक्स है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, और रिमोट सेंसिंग जीआईएस है। तो कार्टोग्राफी से स्टार्ट करें तो 6 क्वेश्चन 2022 में थे, 23 में भी 6 क्वेश्चन थे, 24 में 4 क्वेश्चन थे, 25 में 3 क्वेश्चन थे। तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपके कार्टोग्राफी से पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी प्रोजेक्शंस वगैरह हो गई, मैप्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्केल वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। सर्वेइंग टेक्निक्स शुरू के जब हमने 2 साल देखे अपने 22 और 23 में देखा, तो उस टाइम मैंने बताया था कि सर्वेइंग टेक्निक्स एक चैप्टर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि सर्वेइंग से अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपेटिवली। तो जैसे 2024 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर्वेइंग टेक्निक्स अब थोड़ा सेगमेंट जो है इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है जैसे ही टाइम बढ़ा है इन 4 सालों में। तो यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि सर्वेइंग से भी आते हैं। तो आपको जो टूल्स हैं सर्वेइंग्स के वो अच्छे से पढ़ लेने हैं, कौन सा टूल्स किस सर्वे के लिए यूज होता है, और उसके क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, क्या टेक्निकल प्रोसीजर है उस सर्वे करने का, वो आपको देख लेना है एक बार। क्लियर। तो उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हम देख लें। स्टैटिस्टिकल मेथड में मीन मोड मीडियन कोरिलेशन वेरिएंस, या जो आपका डेटा है, डेटा से रिलेटेड आपकी सैम्पलिंग वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में 2022 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में भी 6 क्वेश्चन थे, 24
में 3 क्वेश्चन थे और 25 में 4 क्वेश्चन थे। तो ऑन एन एवरेज स्टैटिस्टिकल मेथड में 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में आपका ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन तो कई बार आपके सैटेलाइट से रिलेटेड ही पूछ लेते हैं। कौन सी सैटेलाइट किसकी है, किस ईयर में लॉन्च की गई है, क्या उसका सेकंड नेम है, ये वो क्वेश्चन इससे यहाँ से आते हैं। और जीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या रिमोट सेंसिंग जीआईएस का जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर पूछ लिया जाता है। उसके बाद फोटोग्रामेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ से रिमोट सेंसिंग जीआईएस में। तो 2022 में 5 क्वेश्चन थे, 23 में 3 क्वेश्चन थे, 24 में भी 3 क्वेश्चन थे और 25 में 5 क्वेश्चन थे टोटल। तो ऑन एन एवरेज यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सर रिमोट सेंसिंग जीआईएस में। तो अब हम टोटल देखें तो 22 में अगर आप देखें तो 18 क्वेश्चन थे। तो ये जो है यहाँ से फिक्स है। आप 4 सालों में देख रहे हैं ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो फिक्स है, जस्ट अंदर अंदर इनमें चेंज हुआ है। कई बार स्टैट से ज़्यादा आगे, कई बार सर्वे से ज़्यादा आगे, कई बार आपकी रिमोट सेंसिंग से ज़्यादा आगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके इन 4 सालों में मतलब सेम सिमिलर बने रहे हैं कि 17 से 18 क्वेश्चन के बीच ही आपके यहाँ पे पूछा गया है। तो 23 से 24% आपका पेपर यहाँ से कवर होता है। तो आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को, कई बच्चे क्या करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद आपके फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल को कई बार वो इग्नोर करते हैं। तो प्रैक्टिकल को इग्नोर करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आप समझ सकते हैं इस एनालिसिस के बाद। अब लास्ट सेगमेंट हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप 22 में देखें तो सिर्फ 11 क्वेश्चन थे, 23 में आपके 10 क्वेश्चन थे, 24 में आपके 11 क्वेश्चन थे और इस साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी से। और वो इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, जब इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पे फर्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में यहाँ पे 23 में 25 में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, जहां पर 25-25 क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं। सिर्फ 25 में सिर्फ 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में जो है क्वेश्चन बढ़ गए हैं, 4 क्वेश्चन यहीं से बढ़ा दिए गए। तो इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है और इंडियन ज्योग्राफी खुद में ही एक बहुत वास्ट सिलेबस है, जिसके खुद फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो सकती है, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो वो आपको अच्छे से तैयार करनी है इंडियन ज्योग्राफी। तो 11 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे और 12 से 13% ये पेपर को कवर करते हैं। अब पिछले सालों में मैं मिससेलेनियस क्वेश्चन में नहीं ऐड कर रहा था, लेकिन इस साल मैंने मिससेलेनियस कुछ क्वेश्चन है जो जनरल ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, जैसे लेट लॉन्ग के ऊपर मेरिडियन, 2 मेरिडियन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 2 लैटिट्यूड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, राइट, या वर्ल्ड ज्योग्राफी पे किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे मिससेलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको एनसीईआरटी से क्लियर होंगे, जो आपने 6 से लेकर 12th तक पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो हम नहीं कर पाते कि ये किस में डालें, इसको फिजिकल ज्योग्राफी में डालें, ह्यूमन में डालें या इंडियन में डालें। तो ऐसे मिससेलेनियस क्वेश्चन होते हैं। इस साल 4 क्वेश्चन ऐसे मिससेलेनियस आ गए थे, 2-3 वर्ल्ड ज्योग्राफी से थे और 1-2 जनरल ज्योग्राफी से पूछ लिए गए थे। जैसे अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो जो मेरिडियंस की बीच की डिस्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगी, क्या वो घटेगी, या वो सिमिलर रहेगी, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था आज इस साल 2025 में। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ आई होगी। आप इस एनालिसिस के को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको किस सेगमेंट पे अपना ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और सीटीपीजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।